इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे से भी गायब होने की कगार पर है? क्या कभी देश की बड़ी दलित राजनीति की आवाज रही बीएसपी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जहां उसके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, यूपी में एक भी विधायक नहीं है और राज्यसभा में भी सिर्फ एक सांसद बचा है? और क्या 2027 का यूपी चुनाव बीएसपी के लिए अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने की आखिरी जंग साबित होगा? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की कहानी कभी ऐसी नहीं थी। 1984 में काशीराम ने बीएसपी की नींव रखी और बाद में मायावती ने इसकी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने कई बार सरकार बनाई और एक दौर ऐसा भी था दोस्तों जब बीएसपी को देश की सबसे प्रभावशाली दलित राजनीतिक ताकतों में गिना जाता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को देश भर में करीब 2.04% वोट मिले, लेकिन पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद बीएसपी सिर्फ एक सीट जीत पाई, रसरा से उमाशंकर सिंह। उनके निधन के बाद अब यूपी विधानसभा में बीएसपी का एक भी विधायक नहीं है। दोस्तों, लोकसभा में पहले से ही बीएसपी का कोई सांसद नहीं है। राज्यसभा में रामजी गौतम पार्टी के इकलौते सांसद हैं और उनका कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म होने वाला है। यानी अगर राजनीतिक तस्वीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो संसद के दोनों सदनों में बीएसपी की मौजूदगी भी खत्म हो सकती है। लेकिन असली खतरा बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर है। दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग के नियमों के तहत किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए निर्धारित मापदंडों में से कम एक पूरा करना होता है। इसमें 4 या उससे ज्यादा राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता या निर्धारित वोट शेयर और सीटों की शर्तें या फिर लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतने जैसी ये तमाम बातें हैं जो किसी भी पार्टी पर लागू होनी चाहिए। यहाँ बीएसपी की मुश्किल बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि 2024 में पार्टी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसके राष्ट्रीय वोट शेयर में भी भारी गिरावट आई। कई राज्यों में उसका संगठन और चुनावी प्रभाव लगातार कमजोर होता चला गया। ऐसे में 4 राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता बनाए रखना भी बीएसपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब जरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए। यही वो राज्य है दोस्तों जहां से बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत निकली थी। 2017 में बीएसपी ने यूपी में 19 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर करीब 22.24% था। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2022 में सीटें घटकर 1 रह गई और वोट शेयर भी गिरकर करीब 12.88% हो गया। यानी सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, यहाँ पर सवाल बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक भी है जो पहले की तरह एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है और इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला है। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक 2019 में कांग्रेस में चले गए। अलग अलग राज्यों में बीएसपी के विधायक पार्टी छोड़ते रहे। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पार्टी का चुनावी प्रभाव बेहद सीमित रह गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीएसपी पूरी तरह खत्म हो चुकी है? दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएसपी खत्म नहीं हुई ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मायावती के पास अभी भी एक ऐसा राजनीतिक आधार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, यूपी में बीएसपी का अपना संगठन है, जाटव और दूसरे दलित समुदाय में लंबे समय से मौजूद प्रभाव है और करीब 13% वोट शेयर ये भी है। ये बताता है कि पार्टी का वोट पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है। असल चुनौती है उस वोट को दोबारा सीटों में बदलना। यही वजह है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर पार्टी यूपी में मजबूत वापसी करती है, साथ ही पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अपना प्रदर्शन सुधारती है, तो वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर लगातार चुनावों में सीटें और वोट दोनों गिरते रहे तो बीएसपी के सामने सिर्फ सत्ता से बाहर रहने का संकट नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का भी संकट गहरा सकता है। लेकिन क्या मायावती बीएसपी को फिर से उस दौर में ले जा पाएंगी
जब पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करती। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर अटकता है, क्योंकि 2027 का यूपी चुनाव अब सिर्फ बीजेपी और सपा की लड़ाई नहीं, यहाँ पर बीएसपी के अस्तित्व की, उसके वोट बैंक की और उसकी राष्ट्रीय पहचान की, इन तीनों चीजों को मिला करके एक बहुत बड़ी लड़ाई। क्या मायावती इस संकट को वापसी के मौके में बदल पाएंगी, या बीएसपी का हाथी धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति की जमीन से बाहर होता चला जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।